हेलो बच्चों, वर्कशीट 75 में हम बीमार क्यों होते हैं पार्ट से रोगाणु के बारे में सीखेंगे। जिज्ञासा ज्ञान से रोगाणुओं के बारे में पूछ रहा है। वह इसके बारे में जानना चाहता है कि कितने प्रकार के होते हैं। जिज्ञासा ज्ञान को समझाती है कि सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के होते हैं। ये तात्कालिक कारक है, यानी तुरंत रोग कर देते हैं, और इस प्रकार होने वाले रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। अगर हमें यह पता चल जाए कि किस प्रकार के जीव ने या संक्रामक कारक ने हमें बीमारी की है, तो हमें इसका उपचार करने में मदद मिल जाती है। अगर हमें यह पता चल जाए कि किसी वायरस या विषाणु के कारण बीमारी हुई है, तो दवाई उसके अनुसार दी जाएगी। इसी प्रकार बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के लिए एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है, और यह तभी प्रभावी होती है जब बैक्टीरिया से कोई व्यक्ति बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग से ग्रस्त हो। यदि वायरस की वजह से किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई है, तो वहां पर हमें एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की अनेक श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों में वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया और एक कोशिक जंतु हैं, यानी ऐसे जंतु हैं जिनमें एक कोशिकाएं होती हैं। इसमें कुछ परजीवी कृमि भी होते हैं। रोगाणु का क्या अर्थ है? ऐसे सूक्ष्म जीव जो स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम रोग कारक जीव या रोगाणु कहते हैं। रोगाणु बहुत प्रकार के होते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, जिन्हें हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और परजीवी कृमि, ये सभी प्रकार के रोगाणु हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो खुद रोग नहीं करते, लेकिन रोग के वाहक होते हैं। रोग वाहक का अर्थ है ऐसे जीव जो एक जगह से बीमारी को दूसरी जगह स्थानांतरित कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। ऐसे स्थानांतरित करने वाले रोगाणुओं में ये संक्रमित जीव से लेते हैं। ऐसे जीव हैं मच्छर। मच्छर खुद बीमारी नहीं करता, लेकिन अगर ये किसी बीमार व्यक्ति को काट लेता है और उसके बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो ये बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर रोगाणुओं को भेज देता है। इसी प्रकार से चूहा, कुत्ता, बंदर या दूसरे अन्य कीट जो किसी बीमार व्यक्ति को काटते हैं, तो बीमार से वो स्वस्थ आदमी के पास में या स्वस्थ व्यक्ति के पास में इन बीमारियों को पहुंचा देते हैं। इन्हें हम रोगवाहक कहते हैं। अब यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी हुई है। इसमें बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार वायरस से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और परजीवी कृमि से होने वाले रोगों के नाम दिए हुए हैं। बैक्टीरिया से टेटनस, टाइफॉइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, गोनोरिया, एंथ्रेक्स, इनमें से काफी बीमारियों के नाम तो आपने सुने भी होंगे। अब आपको समझ आएगा कि इन बीमारियों का कारक है बैक्टीरिया। तो अगर ये बीमारी है तो एंटीबायोटिक लेना फायदेमंद है। लेकिन डेंगू, बुखार, इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, खसरा, गलसुआ, एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, हर्पिस, दिमागी बुखार, रेबीज, इस प्रकार के बीमारियों में या रोगों में वायरस से होने वाले रोग हैं। ये इन्हें वायरल रोग भी कहते हैं। इसमें एंटीबायोटिक असरदार नहीं होती है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं मलेरिया, कालाजार, निद्रालु व्याधि और अमीबियासिस। परजीवी कृमि से होने वाले रोग हैं एस्केरियासिस, पिनवॉर्म, फीता कृमि, अंकुश कृमि, फील पाँव। और क्वक से होने वाले रोग हैं कैंडिडा संक्रमण, नाखून संक्रमण, दाद, खाज, त्वचा रोग आदि। कवक अक्सर त्वचा रोग का कारण बनता है। आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव रोग कारक होते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव रोग कारक होते हैं, उन्हें हम रोगाणु कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक नहीं होते हैं, वे हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, लाभकारक होते हैं। तो हम यहाँ पर यह कहेंगे कि सभी सूक्ष्म जीव रोग कारक नहीं होते, केवल रोगाणु ही
रोगाणु ही रोग कारक होते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो संक्रमण के कारण फैलते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग किसी सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम लिखिए। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम हैं प्लेग, निमोनिया, काली खांसी, हैजा, टीबी। वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम डेंगू, खसरा, एड्स, छोटी माता, पोलियो। प्रश्न 4, कालाजार और निद्रालु व्याधि रोगों के कारक के नाम बताइए। कालाजार होता है लेशमीनिया के कारण, जबकि निद्रालु व्याधि ट्रिपनोसोमा के कारण। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही हम नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन में मिलेंगे।